अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वसीम राजा फ्रॉम ओपियलेंस रियल्टर्स एंड बिल्डर्स बैरिया टाउन कराची। आज मैं जो करंट मार्केट है बैरिया टाउन की उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। इस वक्त मार्केट के अंदर हमें एक स्लो पैटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले एक 3-4 महीने से सिचुएशन चल रही है, जिसकी मेन वजह ऑब्वियसली इस वक्त एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है मुल्क के अंदर, प्लस फिर जो रिसेंटली इन्फ्लेशन जो हिट हुआ है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट आया है। पर अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो विदाउट एनी डाउट कि इस वक्त जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो इन्वेस्टर्स के लिए है जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी बड़े नाम या रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के अंदर जब डाउन या स्लो मूविंग होती है तो यही टाइम होता है जब एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है वो मूव इन करता है। जैसा कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन की बुक है, उसमें वो यही बात कहता है कि हमें एक भेड़ चाल की तरह नहीं किसी भी प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट के अंदर जाना चाहिए। इनफैक्ट कि हमें लोगों से मुख्तलिफ हटके कुछ काम करना चाहिए। अब भेड़ चाल वाली अगर हम बात करते हैं तो हमने रिसेंटली ये देखा है, अभी लास्ट ईयर में हमने ये एविडेंट किया बैरिया के अंदर कि जब एक ट्रेंड बना, लोगों ने एकदम उठ के एक अच्छी खासी ट्रैफिक जब यहाँ पे इंगेज हुई तो रेट्स फिल फॉर पूरी की पूरी बैरिया की मार्केट के शूट अप कर गए। पिछले साल जनवरी फरवरी की हम बात करते हैं तो 15-18 लाख 20 लाख में एक 125 गज का प्लॉट अवेलेबल हो रहा था, जो कि आज 40-45 लाख से कम हमें कहीं भी नहीं मिल रहा बैरिया में। इसी तरह दीगर जो वेरियस साइजेस हैं उसके अंदर भी ये चीज़ देखने को मिली कि 35-40 लाख रुपए का 250 गज का प्लॉट था इवन के स्टेडियम की सराउंडिंग में, तो वो आज 80 लाख प्लस में जा रहा है। तो ये एक बड़ा ऑथेंटिक पॉइंट है कि जब भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू जब आप बाइंग की तरफ जाते हैं तो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ इनफैक्ट द राइट टाइम टू डू इट। क्योंकि बाइंग हमेशा जब आप किसी स्लो मार्केट के अंदर जब बाइंग होती है तो जब वो मार्केट के अंदर एक अपराइज जो ही हिट होती है तो उस वक्त फिर आपकी जो रिटर्न ऑन योर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके अंदर एक अच्छा खासा मार्जिन आप लोगों को गेन होता है। ऑब्वियसली एक वरिंग सिचुएशन है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर ही, ना कि सिर्फ एक कराची की मार्केट के अंदर, बट स्टिल अगेन इन टर्म्स ऑफ बाइंग पर्पस यही टाइम होता है, अच्छा टाइम यही होता है जब कोई भी मार्केट स्लो होती है तो आप उस वक्त बाइंग करें, और जब उस मार्केट के अंदर अपवर्ड कोई मार्केट तरफ जाती है तो उसके अंदर आप सेलिंग में जाएँ। कमर्शियल बैरिया का जो है ख़ास करके अगर हम बात करते हैं तो पिछले ये 4-6 महीने के अंदर बैरिया में जो कमर्शियल जो बुकिंग्स हैं जिसमें अपार्टमेंट्स हैं, हाई राइज हैं, इन चीज़ों के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। जबकि जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या उनकी तरफ, एक तो रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं पिछले लास्ट ईयर के अंदर एक अच्छी खासी एक हिट हुई ट्रैफिक की, जो कराची से लोगों ने आके यहाँ पे ख़ास करके एंड यूज़र ने बहुत सारे प्लॉट्स बाय किए, जिसकी वजह से प्लॉट की ट्रेड के ऊपर भी एक इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। क्योंकि क्वांटिटी मैटर करती है, जब अवेलेबिलिटी जिस चीज़ में कम होती जाती है, जब एंड यूज़र आता जाएगा तो अवेलेबिलिटी डे बाय डे इसमें कम होती जाएगी। तो उस सेंस में अब मार्केट के अंदर जो सेल करने के लिए जो प्लॉट्स हैं वो बहुत कम जो देखने में मिलते हैं। लेकिन उसके अदर साइड अगर हम देखते हैं तो अपार्टमेंट्स या शोरूम या ऑफिस, इन चीज़ों की बुकिंग अच्छे खासे मार्जिन पे हो रही है। और इस वक्त जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है इसके अंदर मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात कहता रहता हूँ कि बैरिया में अगर आपने कोई भी अपना सेटअप बनाना है, चाहे रहने के लिए या बिज़नेस पर्पस के लिए, तो टुडे इज़ द बेटर देन टुमारो। क्योंकि यू डिले मोर यू पे मोर। आप जितनी देर करेंगे आपको उतने 4 पैसे ज़्यादा लगा के आना पड़ेगा। लेट्स सपोज अब अगर हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, या जो लोगों ने आज से 1 साल पहले जिन लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन, या 6 महीने पहले जिन लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली थी, तो आज स्ट्रेट वे उन लोगों को 30% उसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन की इंक्रीजमेंट है वो अराउंड 30-40% एक्सपेक्ट की जा रही है। क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर अच्छी खासी इंडस्ट्री एक जो है वो इंगेज है, और वो सारी की सारी इंडस्ट्री वो है जो कि सारी एनर्जी पे या पेट्रोलियम या गैस पे चलती हैं। तो उसकी वजह से ये एक बेनिफिट उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने आज से पहले को अच्छा टाइम पे डिसीजन लिया। तो यही चीज़ आज भी हम एडवाइस करते हैं कि जिन लोगों का कोई माइंडसेट है या जो लोग अपने माइंड में कोई डाउट रखते हैं, तो उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि बाइंग के लिए, बाइंग पर्पस के लिए दिस इज़ द राइट टाइम।
कोई भी मार्केट किसी भी चीज़ के अंदर जब वो डाउनफॉल या स्लो मूड में होती है तो वहाँ पे बाइंग में आपको बेनिफिट मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 4-6 महीने के अंदर अगर हम देखें तो एक माइनर सा एक डिफरेंस प्लॉट की जो प्राइसेस उसमें आया है। हालांकि अपार्टमेंट्स हैं या शोरूम्स हैं या शॉप्स हैं या ऑफिसेज हैं तो इनके अंदर रेट में अब इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ती जा रही है डे बाय डे, और उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे जो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ग्राउंड प्लस 20 या 30 या 18-15 जो फ्लोर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर एक अच्छी खासी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी के अंदर मटेरियल की यूटिलाइजेशन होती है। इसके अलावा जो पॉइंट अगर हम कहें कि इस वक्त कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट बैरियर के अंदर करनी चाहिए, तो लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो विदाउट एनी डाउट मेन जिना एवेन्यू बैरियर टाउन का इट्स अ प्राइम लोकेशन फॉर एवर। जूं बैरियर की इंक्रीजमेंट होती जाएगी, जूं बैरियर ग्रो करता जाएगा, जो स्टार्टिंग का ये जो जिना एवेन्यू का जो फेज़ है मेन गेट से लेके थीम पार्क यार्ड तक या मिडवे जो कमर्शियल एरिया है या लिबर्टी कमर्शियल की जो सराउंडिंग है मिडवे तक, ये सारा वो एरिया है कि जो आने वाले टाइम में एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आपकी, चाहे वो अपार्टमेंट है, चाहे आपका शोरूम है या आपका ऑफिस स्पेस है यहाँ पे कोई भी, तो ये एक आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा ROI दे सकती है। फर्दर इसके अलावा बहुत सारी इन्वेंट्री यहाँ पे मौजूद होती है। अगर आपके कोई भी क्वेरी हो या आप इसके बारे में फर्दर कोई गाइडलाइन लेना चाहें तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से अच्छा ऑप्शन अवेल कर सकूं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसी तरह आपको करंट मार्केट जो है उसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।